प्रतिशत। ठीक है जी। चलिए, बिहू का त्योहार किसका प्रतीक है? जो बिहू त्योहार है असम में मनाया जाता है, प्रतीक किसका है? ऐसे पूछ लिया, घुमा दिया क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर ये शांति और समृद्धि का। किसका? शांति एवं समृद्धि का। ठीक है जी। तो इसको आप लोग लिखेंगे कि सर ये शांति एवं समृद्धि का प्रतीक है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कहां पर? असम में। और कब? जब फसल काटी जाती है। कब? फसल जब काटी जाती है ना, फसल के काटने पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग लिख रहे हैं, बताइए। ये तो आप लोग करेंगे ना बच्चा? राजस्थान था क्या ऑप्शन में? बेटा अगर बिहार नहीं होगा तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फिर तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में बिहार नहीं होगा तो जो राज्य दे रखे होंगे, जो राज्य दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। बेटा राजस्थान का कितना है? राजस्थान का 52.66%। और बिहार का कितना है बताओ जरा? बिहार का बताइए एक बार। मैं बिहार का देखना चाह रहा हूं कि मैंने ही तो गलत नहीं कर दिया। दीपक मंडल। ओके सर, माफी चाहते हैं आपसे, माफी चाहते हैं आपसे। चलिए, तो बिहार का 53.50% था, मैंने गलती से कर दिया, यानी कि राजस्थान है। मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। इसका आंसर क्या होगा? दीपक मंडल सर, दीपक मंडल सर यहां पर देख लीजिए प्लीज। चलिए, अगला प्रश्न है। देखिए मैंने यहां पर राजस्थान कर दिया, कभी आप लोग मुझे गलत साबित कर देते, मैं खुद ही कर देता हूं। लघु उद्योग किस मंत्रालय में आता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? बताओ जल्दी जल्दी से। चलिए जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, कौन कौन साथी बता रहे हैं? हाँ जी, हम लोग यहां पर बात करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये कौन से मंत्रालय में आता है? तो उद्योग मंत्रालय में आएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा बेटा, क्या क्या ऑप्शन थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे तो जो आता है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। सूक्ष्म लघु और और मध्यम उद्योग में आएगा ये। ठीक है, मध्यम उद्योग में इसको शामिल किया जाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSME मंत्रालय। महामस्तक अभिलेख किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किसका किया जाता है? महाबली, महाबली का भैया मस्तक किया जाता है। और साल 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार किया जाता है। हिस्ट्री से संबंधित है। और ये कहां पर है? श्रावण बेलगोला। कहां पर? श्रावण वेल गोला। ये कहां पड़ता है? श्रावण बेलगोला। तो ये कर्नाटक में है। श्रावण बेलगोला कहां है? ये कर्नाटका में है। कहां? कर्नाटक। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? परमाणु भार पूछा है, परमाणु भार पूछा है या क्रमांक पूछा था? एक बार मुझे बताओ भैया, एक बार मुझे बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो बेटा। अच्छा, फिर से मैंने बेटा बोल दिया, फिर वो नाराज हो जाएंगे कि बेटा क्यों बोल दिया। माफी चाहते हैं भैया आपसे। चलिए बताइए जल्दी से, क्या पूछा है? भार पूछा है, क्रमांक पूछा है? चलिए हम लोग बात करेंगे सर कितना होता है, तो आप क्या कहिएगा? तो आप कहेंगे सर 14। कितना होता है? 14।
ठीक है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। देखिए अगर विश्व पूछा जाएगा, पहले तो मैं इसका आंसर लिख दूं, तो आप कहेंगे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। और ये हरित क्रांति अगर विश्व में पूछा जाता, विश्व में, तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है जी, बोरलॉग, कुछ ऐसे करके भैया नाम है इनका, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है जी, ऐसे करके नाम है विश्व में इनके द्वारा, भारत में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। बात आ जाती है यहाँ पर आप लोग बात करेंगे, देखना समझना, यहाँ लिखा हुआ यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, किस किस अनुच्छेद में आता है, जल्दी से बताइए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए हम लोग बात करेंगे भाई, हम लोग बात करेंगे बेटा, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे भाई ये यहाँ पर क्या इसका आंसर है, और कौन कौन साथी बता रहे हैं। डॉक्टर मनोज सोनी तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है जी, मनोज सोनी इसके क्या है, पहले कार्यकाल बता दूं, 6 साल, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, बताइए वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के, वर्तमान अध्यक्ष, तो आप कहेंगे भैया डॉक्टर मनोज सोनी। कौन, मनोज सोनी, मनोज सोनी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य बताइए, तो इसका उद्देश्य था, उद्देश्य अगर पूछा है तो गरीबी हटाओ, गरीबी 50% तक कम करना, क्या करना, कम करना। लेकिन एक बच्चा कह रहा सर उद्देश्य नहीं पूछा था, इसका समय पूछा था कि कब से कब तक है, तो ये 2002 से लेकर 2007 तक, कब से कब तक, 2000 से लेकर 2007 तक है। अच्छा इसका वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे सर 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का जिक्र किया गया है। किसका, यूपीएससी का जिक्र किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। एक बिहू वाला कुछ बच्चा कह रहा है, देखना क्या कह रहे हैं ये। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, दिखाना नीचे बिहू लोक नृत्य वाला क्या कह रहा है बच्चा। चलिए हम लोग बात करें बेटा, 3 प्रकार हैं उसके, 3 प्रकार हैं। देश के द्वारा आहन किए जाने पर देश की सेवा किसके अंतर्गत आएगी, तो यहां पर तो आप लोग जानते हैं सर ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगी। किस में आएगी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य जब मैं चिराग बैच में करा रहा था आप लोगों को वहां लिखवाया, परमवीर बैच में पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध हुआ था किस नदी पर, तो ये हुआ है नर्मदा नदी पर। कहां पर, नर्मदा नदी पर। कंफर्म है क्या, बताएं। अब ये युद्ध हुआ कब, तो ये युद्ध कब हुआ, इसमें कौन हारा, तो इसमें हर्ष की हार हो गई, हर्ष की हार हो जाती है। और यह युद्ध कहां कब लड़ा गया, तो 618 ईस्वी में लड़ा गया। हालांकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारी जगहों पर अलग अलग दिया हुआ है कि सर हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, कौन सी नदी थी, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। बिल्कुल, आगे हम लोग